वो अश्लील वीडियो बनवाता कौन था? उसका खुद का पति बनवाता था, उसको नाइटी पे नंगा डांस कराता था, उसको ग्रुप में बैठ के दारू पिलाता था। तुम खुद अपनी बीवी को नग्न अवस्था में परोस रहे थे, तब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली गई थी? और आज जरा सा अर्जुन से बात कर ली तो तुम्हारा मर्दानगी जग गया। आप देखिए, जब उसको पूरा सिंदूर भर के ऐसे ऐसे हिला रहा है, देखा है ना आपने? उसके चेहरे को, आपने विष्णु के चेहरे को देखा है? कहाँ से उसके चेहरे पे ना तनाव दिख रहा है, ना आंसू दिख रहा है, ना गम दिख रहा है, कहीं से वो लड़का दुखी लग रहा है। तो लोग यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए मैम इस कदर गिर गए हैं कि व्यूज पाने के लिए कोई सोशल मीडिया पर आके अपनी पत्नी को दिखा रहा है। अभी मैंने देखा क्या, सोना बाबू बेबी करके पति पत्नी जो बंद कमरे में जो प्राइवेट वक्त होता है पति पत्नी का, उसको सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उस पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस रात वो विष्णु राज नहीं था घर में, वो तो स्टूडियो में था। स्टूडियो, उसका कहना हम तो रात में स्टूडियो, तो स्टूडियो में क्या कर रहा था रे? रात को जाके आराम से घर में सोता, चैन से जैसे सोता था। और तुम बड़े प्लान से उसको मार के स्टूडियो चले गए, और स्टूडियो जाने के बाद आते हो। सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लिए कुछ लोग इस कदर नीचे गिर गए हैं कि वो अपने घर के विवाद को अब सोशल मीडिया पर ला रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मालती चौहान को लेकर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी है और इनकी टीम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हमेशा देखा जाता है जब भी किसी महिला को इंसाफ दिलाने का बात आता है तो महिला विकास मंच का नाम जरूर आता है। मालती चौहान को लेकर आप क्या कहेगी? देखिए, मालती चौहान का जिस दिन हत्या, हम तो उसको हत्या ही बोलेंगे, कि वेरी फर्स्ट डे से मैं बोल रही हूँ, जो लड़की एक रात पहले ये वीडियो बनाती है कि कल मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, वो घर बनाया हुआ मेरा है, वो घर में रहने का अधिकार मुझे है, मुझे कौन रोक सकता है, और विष्णु तुम्हारे पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इतना कमा लूंगी कि मैं अपने बच्चे को पाल लूंगी, मुझे भीख मांगना पड़े तो मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन बच्चे को अपने पैसे से कमाऊंगी। जो 24 घंटे भी नहीं होते हैं उस वीडियो को शायद पोस्ट किए, और 24 घंटे के अंदर वैसी औरत आ कर लेगी? आपको लगता है? जिसको आ करना रहता है ना, वो एक वीडियो बना के मरता है कि मैं मर। तो फिर मालती को किसने मारा? देखिए, किसने मारा है? उस रात वो विष्णु राज नहीं था घर में, वो तो स्टूडियो में था। स्टूडियो, उसका कहना हम तो रात में स्टूडियो, तो स्टूडियो में क्या कर रहा था रे? रात को जाके आराम से घर में सोता, चैन से जैसे सोता था। और तुम बड़े प्लान से उसको मार के स्टूडियो चले गए, और स्टूडियो जाने के बाद आते हो भोर में और सबको 5 बजे से खबर करते हो मालती मर गई। आप देखिए, जब उसको पूरा सिंदूर भर के ऐसे ऐसे हिला रहा है, देखा है ना आपने? उसके चेहरे को, आपने विष्णु के चेहरे को देखा है? कहाँ से उसके चेहरे पे ना तनाव दिख रहा है, ना आंसू दिख रहा है, ना गम दिख रहा है, कहीं से वो लड़का दुखी लग रहा है। शादी मतलब आपको असली नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विष्णु की शादी तो असली है, लेकिन वो जो अर्जुन से कराता है वो स्क्रिप्टेड है। वो ऐसा कुछ नहीं। वो तो कहता है कि हमारी पत्नी को जो है काफी पहले से अर्जुन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसीलिए वो भी मालती चाह रही थी कि हमारा शादी अर्जुन से हो जाए। उसके बाद एक पति के द्वारा अपनी पत्नी का शादी अर्जुन नाम के व्यक्ति से कराया जाता है। तो ये आपको लगता है कि सच नहीं है, बस ये व्यूज टीआरपी? मैं एक बात बता दूं, अब वो लड़की नहीं रही, ठीक है, उसके बारे में बुरा बोलना भी हमें सही नहीं लग रहा है, लेकिन गलतियां तो मालती की भी रही हैं जीवन में। हम तो कभी कई पक्षधर बातें नहीं हो, मतलब एकदम पक्षधर बातें होनी चाहिए, किसी के एक पक्ष में नहीं। मालती ने भी एक वक्त में अपने वीडियोस को चलाने के लिए हर लेवल का वीडियो बनाया, इस तरीके का हरकत करना सोशल मीडिया पे आके। तो आज की डेट में वो थोड़ा अच्छे वीडियोस बनाने लगी थी, लेकिन ये तो गलत है ना। अब तो वो चली गई, वो अश्लील वीडियो बना के एक मुकाम तक पहुंची। वो अश्लील वीडियो बनवाता कौन था? उसका खुद का पति बनवाता था, उसको नाइटी पे नंगा डांस कराता था, उसको ग्रुप में बैठ के दारू पिलाता था, उसको सारा चीज करता था, उसका अश्लील डांस पेश करवाता था। तुम खुद अपनी बीवी को नग्न अवस्था में परोस रहे थे, तब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली गई थी? और आज जरा सा अर्जुन से बात कर ली तो तुम्हारा मर्दानगी जग गया। तो ऐसे पति निठल्ले निकम्मे जो बीबी के कमाई पे चलते हैं, ऐसे पति का अपना खुद का कोई औकात नहीं होता है। ये अपनी बीबी के पीछे 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 उनका चेहरा देख के चमकाते हैं, उनके चेहरे को आगे बढ़ाते हैं, और बीबी जब एक मुकाम पे पहुंच जाती है तो उस समय उनको मेल ईगो हर्ट होने लगता है। अरे कमीने, तुम जिस चैम्बर में बैठ रहे हो, अपना स्टूडियो बोल रहे हो, गद्देदार कुर्सी पे बैठ रहे हो, वो कुर्सी भी मालती चौहान के कमाई का है, लेकिन वो लड़की
नहीं बैठ रही है। वही मालती जो है अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में मालती ये भी आरोप लगा रही थी कि विष्णु को कहीं ना कहीं राधिका नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल बिल्कुल सही है। राधिका फरार है अभी पूरे एपिसोड में। राधिका और विष्णु जैसी मालती वापस घर आई होगी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि विष्णु हमेशा ये बात चाह रहा था कि कहीं ना कहीं मालती को अपने रास्ते से हटा दे और उसके बाद राधिका के साथ शादी कर ले। तो बिल्कुल सही बात है और वही हटाया ही गया है इसको। इन तमाम चीजों में एक चीज जो सामने आई है, गोरखपुरिया भौजी जो अच्छा करने के चक्कर में बुरा हो गया उसके हाथ से। तो वो गई अच्छा करने, लेकिन हो गया वो क्या, विष्णु ने अगर अपनी बीबी की गंदगी का 4 वीडियो डाला होगा तो वो हर घंटे वीडियो डालना चालू कर दी। तो वो महिला घर के विवाद को सोशल मीडिया पर लाना ये कहां तक सही है? क्योंकि देखा जाए गोरखपुरिया भौजी को लेकर बात करें तो वो कहती है कि हमारी वजह से 200 से ज्यादा चैनल बना के लोग रोजगार पा रहे हैं। हाँ, यही रोजगार पा रहे हैं। नग्न अवस्था में लड़कियों को तुम अच्छी चीज सिखाओ ना यार। तुम उन महिलाओं से कुछ प्रेरणा क्यों नहीं लेती हो जो महिलाएं आज तुम्हारे घर में 3-3 बेटियां हैं? तुमको समझ में आ रहा है? तुम माँ बहन की गाली बक रही हो, RFZ कितनी भद्दी है साला, हम लोग मीडिया में बोल नहीं सकते हैं वैसी गालियां तुम वो देती हो। तुम्हारी बच्चियां भी वही सीख रही होंगी। तुम क्या परोस रही हो तुमको समझ में आ रहा है? तुम समाज को क्या दे रही हो? तुम आज एक समाज सेविका के रूप में अपने आप को परोस रही हो। तुमने क्या किया है ये समझ में आ रहा है? कितना लिपापोती करोगे उसके ऊपर? तुम्हें जब लगा कि एक गलती में भी बहुत सारा आरोप लगा रही है कि बिना मानवी हमारे सामने क्या है, हम तो 5 लाख 4 लाख का महीना कमा लेते हैं, हमारे सामने 1 मिनट भी नहीं लगेगी, हम हर महीने इतने सारे लोग का हमेशा मदद करते हैं। यही है। देखिए जो ये कहा गया है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये ऐसा ही महिलाओं के लिए शब्द कहा गया है। और जो नव धनाढ़ होते हैं वो इसी तरह के फूहर होते हैं। जो अच्छा, आप लोग कहते हैं कि हमेशा जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हमेशा न्याय के लिए आप लोग खड़े होते हैं। तो जब एक महिला कहीं ना कहीं समाज को इस तरीके से बदनाम कर रही है, उसको देखकर आज हजारों लोग यूट्यूब पर आके कहीं ना कहीं अश्लील तरीके का वीडियो बना रहे हैं, क्या उस पर आप लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे जाके? नहीं, एक्शन नहीं। अभी देखिए हमारे यूट्यूब हमारा तो नहीं है। यूट्यूब पे एक्शन लेने वाले हम कौन हो? तो ना हमारी हैसियत, ना औकात, ना हमारा। लोग हमेशा जब महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं तो जब महिलाएं गलत काम कर रही है तो उनका भी तो विरोध। देखिए इसका विरोध करने का हमने एक ही निष्कर्ष निकाला है। अभी हमारी मीटिंग हो रही थी आपस में, हम एक PIL फाइल करने जाएंगे। यूट्यूबर्स उनके लिए, मतलब इंडिया में जितने यूट्यूबर्स हैं वो लोगों उनके चैनल्स पे एक कंट्रोलिंग कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ताकि ये जो जैसे ही कोई वल्गैरिटी आए वो चैनल अपने आप सेंट्रल द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस चीज को लेकर आप लोग आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल उठाना पड़ेगा। कि पहले के समय में देखा जाए तो YouTube जो है बहुत सारे अच्छे लोग अपने टैलेंट को YouTube के माध्यम से दिखा रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो लोग YouTube पर पैसे कमाने के लिए मैम इस कदर गिर गए हैं कि व्यूज पाने के लिए कोई सोशल मीडिया पर आके अपनी पत्नी को दिखा रहा है। अभी मैंने देखा क्या, सोना बाबू बेबी करके, बाबू की बेबी, हाँ चैनल नाम याद नहीं। एक दिन ऐसे स्क्रॉल, फिर मैंने ध्यान से देखा, हम ले यार ये तो पति पत्नी है। और पति पत्नी जो बंद कमरे में जो प्राइवेट वक्त होता है पति पत्नी का, उसको सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उस पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तुम एक महिला की इज्जत को परोस रहे हो जो कि तुम्हारी पत्नी है, तो ऐसे मर्दों को क्या कहा जाएगा जो इस तरह से पत्नी की इज्जत बेच बेच के, एक तरह से यही हुआ ना, भड़वागिरी कर रहे हैं इस तरह के मर्द जो अपनी पत्नियों को नंगा नचवाते हैं और उसकी कमाई खाते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे, गाली निकलता है ऐसे मर्दों के लिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे मालती और विष्णु को लेकर। इस घटना में एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि इस घटना का जो है असली मास्टरमाइंड ये गोरखपुरिया भौजी, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए मास्टरमाइंड रहे या ना रहे, लेकिन जो ये प्रकरण की थी गोरखपुरिया की, उसके सारी बातों को अपने अपने चैनल से नेता बनने के मिल रही थी, 1 घंटे में वीडियो भी वो गलत था। वो इसे नहीं करना चाहिए था। इसको अगर न्याय दिलाना है तो ये थाना जाती, आईओ से मिलती, चार्जशीट जमा कराती या कुछ और मदद करती। तुम अगर उसको हेल्प की थी तो हेल्प करने के बाद हम लोग 100 लोगों को हेल्प करते हैं तो क्या 100 वीडियो हमारे आते हैं क्या? 1-2 आ जाते हैं, जो चाहते हैं उनका हम दिखा देते हैं। लेकिन इस तरह हर चीज को मीडिया में लाना जरूरी है क्या? दोनों मियाँ बीवी क्या बोल रहा है, क्या लड़ रहा है, क्या हर घर में झगड़े होते हैं यार।
लेकिन मीडिया में लाना जरूरी है क्या इन बातों को? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी देखा जाए तो मालती इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विष्णु जो है कस्टडी के बाद जेल भेज दिया गया और बहुत जल्द विष्णु जो है रिहा हो जाने वाला है, क्योंकि कोई प्रशासन के पास सबूत नहीं अभी रिहा होगा तब उस पर बात की जाएगी। वैसे मालती के न्याय को लेकर आप लोग किस तरीके से साथ हैं? हमारी बिल्कुल अम्बेडकर नगर की जो हमारी अध्यक्ष है, श्रुतिमा नाम है उसका, वो लगातार ये जो गोरखपुरिया चिल्ला रही है तेरा क्या औकात, तेरा ये बेसिकली चिल्ला रही है उसी पे, जो कि ऑलरेडी अभी देखिए अचानक अभी बोल रही है कि मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो रहा है, मेरे वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। तो भाई तुम जब किसी के लिए इतना ज्यादा, हर किसी को एक तराजू में मत तौलो ना। आदमी अगर इतना हम काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो कुछ ना कुछ अच्छे कार्य हमारे भी रहे हैं। ज्यादा गंद मचाओगी तो फिर तुम भी रोगी बैठ के। आप इस मामला को कैसे देखती है? मैं बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। वो हमारे संगठन के बारे में बोल रही थी कि हमारे संगठन की जो मेन है, तो ठीक है, ये संगठन सिर्फ वीणा दी का नहीं है, ये संगठन हमारे सबका भी। हम लोग भी सुबह 4 बजे से देवघर गए थे। कह रही है कि जितना बीना मानवी एक महीने में मदद नहीं करती होगी, उससे ज्यादा हम करते हैं हर महीने। कहना और करना बहुत बहुत फर्क है। वो करके दिखाए। हम लोग का तो सब कुछ चेक किया जा सकता है, हम लोग तो साफ दिखते हैं। और वो दिखाए ना, अपना आके दिखाए सामने से। उसके गोरखपुर का केस मेरे पास है। सुबह मैं उसे 4 तारीख से अभी 28 तारीख को उसका केस देखने जा रही हूँ। उसको भी मैं लाके दिखाऊंगी मालती चौहान के पास, सॉरी ये गोरखपुरिया भौजी के पास ले जाऊंगी। वहां का केस मैं हैंडल कर रही हूँ। और गोरखपुरिया भौजी की जो दोस्त है, वो केस मेरे पास हमारे महिला विकास मंच में भेजी है। तो आप लोग लगातार लगी हुई है? लगातार लगे हुए हैं। चलिए, बाकी मैम हमारे साथ आप जुड़े जितने लोग अंत में आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह के जो महिला गंदी चीजें समाज में परोस रही है, उस पर रोक लगाना कहीं ना कहीं समाज का काम है। आप अगर किसी गलत चीज को बढ़ावा देंगे, कहीं ना कहीं वो बढ़ावा आपके घर के बाल बच्चों को इफेक्ट करेगा। तो हमें रोकने की जरूरत है और हमें रोकना इस चाहिए। मामला को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें मालती चौहान की कहीं ना कहीं मौत हो गई। इसके पीछे बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि मालती ने हत्या की है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मालती को विष्णु ने मारा। हालांकि ये मामला जो है अभी जांच का विषय है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।